आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। जो उत्तर पूर्वी लोकसभा के निकम्मे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जिन्होंने 10 साल तक कुछ नहीं किया, वो इस तरह की घटिया और ओछी हरकत पे आ गए हैं कि हमारी जैसी पार्टी, आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के कैंडिडेट को भी उन्होंने खरीद कर अपने मंच पर शामिल करके वो अपने उसका समर्थन लेने की कोशिश। भारतीय जनता पार्टी पर आपकी अपनी पार्टी पीपल्स हुई हमलावर, क्योंकि आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के जो उत्तरी पूर्वी लोकसभा के उम्मीदवार सुशील चौधरी हैं, उन्होंने अब भाजपा ज्वाइन कर लिया है। इस बात को लेकर आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रामवीर चौहान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सांसद मनोज तिवारी पर और भाजपा पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इतना डर गई हमारी पार्टी से कि वो हमारे ही उम्मीदवार को उन्होंने खरीद लिया। उन्होंने अपने ही उम्मीदवार सुशील चौधरी पर भी जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह व्यक्ति विश्वास करने योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि सुशील चौधरी अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है, यह कोई गारंटी नहीं है कि वो भाजपा में ही रहे, क्योंकि अपने लाभ के लिए कल को वो कहीं और भी जा सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। वहीं उन्होंने अपने चुनाव चिन्ह नागरिक पर जनता से वोट करने की भी अपील की। मीडिया के साथियों का आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के कार्यालय पर स्वागत है। साथ साथ आज जब हम चुनाव के 5वें चरण की वोटिंग हो चुकी है, इस बीच में आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के साथ भी एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है और जिस तरह से सूरत और इंदौर की घटनाएं हुई, उसी तरीके से आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के कैंडिडेट को चोरी कर लिया गया है, उसको पैसे से खरीद लिया गया है। उत्तर पूर्वी लोकसभा का जो हमारा कैंडिडेट था, उसको भारतीय जनता पार्टी द्वारा लालच देकर खरीदा गया है और वो कल उसको अपने मंच पर मनोज, इस क्षेत्र के निकम्मे, जो उत्तर पूर्वी लोकसभा के निकम्मे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जिन्होंने 10 साल तक कुछ नहीं किया, वो इस तरह की घटिया और ओछी हरकत पे आ गए हैं कि हमारी जैसी पार्टी, आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के कैंडिडेट को भी उन्होंने खरीद कर अपने मंच पर शामिल करके वो अपने उसका समर्थन लेने की कोशिश की है। लेकिन मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये सूचित करना चाहता हूं कि भगोड़े कैंडिडेट, जो जिनका विश्वास नहीं है, जो बिकाऊ और बेईमान लोग हैं, उनको खरीदा जा सकता, पार्टी संगठन और पार्टी के वोटर को नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए पार्टी के सभी समर्थकों से, पार्टी के वोटर से, कार्यकर्ताओं से मेरा अनुरोध है कि वो बढ़ चढ़कर, जो पार्टी का सिंबल है, इस क्षेत्र में पहले हमारे सिंबल को छीनने की कोशिश की गई, तो पार्टी का नागरिक सिंबल है जो दूसरी मशीन में तीसरे स्थान पर है। तो पूरे लोकसभा क्षेत्र के वोटर से मेरी अपील है कि आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के कैंडिडेट का सामने जो बटन है, उस पर ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें और ऐसे भगोड़े और निकम्मे बेईमान कार्यकर्ताओं को कैंडिडेट को मुंह तोड़ जवाब दें। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी मजा चखाए और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जो कि इस क्षेत्र में, इस लोकसभा क्षेत्र में मनोज तिवारी, उसको भारी से भारी मतों से हरा के भेजे। यहां से ऐसे निकम्मे लोकसभा सांसद को भेजे जो हमारे जैसी पार्टी, जो पार्टी अभी राइज कर रही है, दिल्ली में संघर्ष कर रही है, संघर्ष करते करते ऐसी पार्टी के कैंडिडेट को तोड़ना, उसको अपने मंच पे ले जाना, उसको खरीद लेना, और ऐसे और देश के वोटर से, साथ साथ क्षेत्र के वोटर से भी मैं ये अपील करूंगा कि ऐसे बेईमान लोगों को शरण ना दे, पनाह ना दे, जो अपने संगठन का सहयोग नहीं कर सकते, जो पार्टी संगठन ऑर्गेनाइजेशन का सहयोग नहीं कर सकते, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे गद्दार आदमी को अपने पास बिठाने की भी कोशिश ना करें लोग। जिस तरह से पार्टी के साथ धोखा किया, पार्टी संगठन के साथ धोखा किया, ऐसा आदमी आपकी निजी जिंदगी में भी कोई बड़ा धोखा कर सकता है, आपके साथ बेईमाना कर सकता है। सुशील चौधरी और भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई भी बड़ा धोखा कर सकते हैं और ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। और पार्टी, आपकी अपनी पार्टी पीपल्स पुरजोर तरीके से मेहनत करके जो नागरिक हमारा सिंबल जो मिला है, इस क्षेत्र में लोड हुआ है, हम उस पर ज्यादा से ज्यादा वोट के लिए अपील करते हैं क्षेत्र के मतदाताओं से।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में ये चौथा वाकया है पूरे देश में। एक इन्होंने सूरत में किया, अनोपोज इलेक्टेड कराने की कोशिश की, दूसरा इंदौर में, तीसरा पुरी में, और चौथा ये उत्तर पूर्वी लोकसभा में। दिल्ली में ये पहला ऐसा हुआ है क्षेत्र जहां पर नॉमिनेशन क्लियर होने के बाद, सिंबल अलॉट होने के बाद कैंडिडेट को खरीदा गया है। कैंडिडेट बेईमान हुआ, बिक गया, गद्दारी करी उसने अपने संगठन के साथ, पार्टी के साथ गद्दारी करी। और भारतीय जनता पार्टी का ये दर्द, आपकी अपनी पार्टी पीपल्स का बढ़ता वर्चस्व और भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मनोज तिवारी का दर्द दिखाई देता है इसमें कि हमारी पार्टी के कैंडिडेट को उन्होंने खरीदकर, तोड़कर, दिखा के उसको बेईमानी से अपने मंच में शामिल किया है। तो मेरी इस क्षेत्र के मतदाताओं से और क्षेत्र के लोगों से अपील है कि ऐसे बेईमान, भ्रष्ट और गद्दार लोगों को अपने साथ ना बिठाएं। ऐसे व्यक्ति जब पार्टी संगठन के साथ छल कपट कर सकते हैं तो आपको भी धोखा दे सकते हैं। और सुशील चौधरी नामक इस गंदगी के कीड़े को जो भ्रष्टाचार में पनपा है, ऐसे को लात मार के क्षेत्र से भगाएं। देखिए, हम तो शुरू से ये बात करते आए हैं कि देश का जो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग बंदी बना हुआ है केंद्र सरकार का। निर्वाचन आयोग एक ऑटोनोमस बॉडी होनी चाहिए, जो ऑटोनोमस बॉडी का काम वो नहीं रोल प्ले नहीं कर रहा है। आज देश के सुप्रीम कोर्ट को क्यों कहना पड़ा है कि हम रात को 2 बजे तक जागेंगे, पूरी रात जाग के हियरिंग करेंगे, क्योंकि डाटा बेईमाना दिया जा रहा है। अगर चुनाव आयोग जिसके कंधों पे पूरे देश के चुनाव का भार है, अगर वही संस्था बेईमान हो जाएगी तो लोकतंत्र कहां बचेगा इस देश में। ये बेईमाना सरकार और जो भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी और चुनाव आयोग की मशीनरी के द्वारा मिलकर बेईमाना किया जा रहा है और देश के लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश है। इसीलिए सभी विपक्षी पार्टियां बार बार कह रही हैं कि यह देश का आखिरी चुनाव है और यह संविधान को बचाने का चुनाव है। इस संविधान को खत्म करने में देश के निर्वाचन आयोग की भी भूमिका है। अगर देश का संविधान खत्म किया जाता है तो इसके लिए देश का निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग भी इसके लिए जिम्मेदार है पूरी तरह से।